हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय जहाँ चाह वहाँ रहा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र में सावन शब्द आया है जो एक हिंदी मास का नाम है। पता करके लिखिए कि सावन के महीने की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए लिखते हैं सावन की विशेषताएं। यहाँ पर हम सावन की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। पहली, सावन जुलाई अगस्त के महीने में होता है। दूसरी, सावन के महीने में लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। तीसरा, सावन के महीने में खूब वर्षा होती है और चारों तरफ हरियाली होती है। चौथा, सावन का मौसम सबको अच्छा लगता है क्योंकि यह झुलसा देने वाली गर्मी को दूर करता है। पाँचवा, सावन कई त्यौहार लेकर आता है जैसे हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन इत्यादि। छठा, सावन में लड़कियां और महिलाएं झूला भी झूलती हैं। सावन का महीना एक पवित्र महीना माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, सुनहरे रुपहले। तो यहाँ हम लिखेंगे, इला सुनहरे रुपहले बेल बूटों से कढ़ाई करती थी। दूसरा, तख्ती। पहले कलम से सुलेख तख्ती पर लिखते थे। तीसरा है कसीदाकारी। तो यहाँ वाक्य बनाएंगे, इला की कसीदाकारी में खास बात होती थी। चौथा, पारंपरिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम सभी त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। पांचवा, आड़ी तिरछी। तो इससे वाक्य बनाएंगे, बच्चा दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, इला कहाँ की रहने वाली थी। तो यहाँ हम लिखेंगे, इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। दूसरा, इला ने कसीदाकारी करना किससे सीखा। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, इला ने कसीदाकारी करना अपनी माँ और दादी से सीखा। तीसरा, जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इंसान अपनी इच्छा शक्ति से हर असंभव कार्य को कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, इला जैसी हिम्मत वाले किसी इंसान के बारे में लिखिए। यहाँ पर आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ लाइनें इस प्रकार लिख रहा हूँ। मेरी कक्षा में एक बच्चे का सीधा हाथ नहीं है। वह अपने सभी काम अपने एक ही हाथ से करता है। वह कक्षा में सबसे सुंदर लिखता है और बहुत सुंदर चित्र बनाता है। जब भी विद्यालय में चित्र प्रतियोगिता होती है तो उसे पुरस्कार ज़रूर मिलता है। तो बच्चों, यह मैंने लिखा है। आप स्वयं भी अपने शब्दों में किसी इला जैसी हिम्मत वाले इंसान के बारे में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पाठ में विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम आए हैं। आप भी अपने किसी मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको स्वयं अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ लाइनें इस प्रकार लिख रहा हूँ। पहला, मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। दूसरा, इसमें 2 टीम होती हैं। तीसरा, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। चौथा, खेल में गेंद को फेंका जाता है और फिर उसे बल्ले से मारकर रन बनाने होते हैं। पांचवा, इसमें 2 अंपायर भी होते हैं। छठा, जिस टीम के रन ज़्यादा होते हैं अंपायर उस टीम को विजयी घोषित करता है। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी दी गई है जिसका उपविषय है समस्या समाधान हेतु सार्थक प्रयास। यहाँ पर सुशील की उड़ान एक कहानी दी हुई है। सुशील के बारे में बताया गया है जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे। सुशील की कहानी पढ़ने के पश्चात आइए अब वर्कशीट में दिए हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सुशील के पिताजी
डैश का काम करते थे। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लिखेंगे फर्श घिसने। सुशील के पिताजी फर्श घिसने का काम करते थे। दूसरा, सुशील डैश का रहने वाला था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिहार। सुशील बिहार का रहने वाला था। तीसरा, सुशील डैश भाषा नहीं समझ पाता था। तो यहाँ खाली स्थान में हम लिखेंगे हिंदी। सुशील हिंदी भाषा समझ नहीं पाता था। चौथा, सुशील अपनी अध्यापिका में अपनी डैश की छवि देखता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ। सुशील अपनी अध्यापिका में अपनी माँ की छवि देखता। पांचवा, सुशील की अध्यापिका का व्यवहार डैश था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्नेहपूर्ण। सुशील की अध्यापिका का व्यवहार स्नेहपूर्ण था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सुशील के मनोरंजन का क्या साधन था? तो यहाँ हम लिखेंगे टेलीविज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सुशील को स्कूल में नींद क्यों आती थी? यहाँ पर हम लिखेंगे सुशील रात भर जागकर टेलीविज़न देखता था और हिंदी न आने के कारण विद्यालय में कोई उसकी भाषा समझ नहीं पाता था, इसीलिए स्कूल में सुशील को नींद आती थी। प्रश्न 3, सुशील ने मेधावी की परीक्षा कौन सी कक्षा में पास की थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे 5वीं कक्षा। चौथा, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसके समाधान के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। 5वां, सुशील की उड़ान कहानी का कोई अन्य शीर्षक अपनी समझ से लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का अन्य शीर्षक आप अपनी समझ से लिखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेहनत का फल भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मेहनत का फल। 6, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब नीचे लिखा है दी गई पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।